हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे जैक के द्वारा मॉडल सेट जारी कर दिया गया है क्लास 12 का विषय इतिहास के लिए। ठीक है, और इसी को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी झारखंड में जेटेट मेंस की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद फिर जेटेट की भी परीक्षा होगी। तो जो जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या तो फिर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में जो जेटेट की एग्ज़ाम लेती है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ही ली जाती है। और जेटेट मेंस के लिए जो एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए भी यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक्स से ही जो क्वेश्चन जो है वो एराइज किए जाएंगे। ठीक है, तो उन सभी के लिए जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक के बनने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिनका सब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट इतिहास है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा या तो फिर हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, हरा। ठीक है, ह से हड़प्पा, रा से रावी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या तो फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एकमात्र बंदरगाह जो है वो लोथल में स्थित है, और लोथल वर्तमान में पूछा जाए तो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। टोटल 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। और बौद्ध साहित्य का नाम पूछा जाए कि किस साहित्य में इसका जिक्र किया गया है, तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही आंसर है असमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी असमक। इसकी राजधानी थी पोटली। इसकी राजधानी थी पोटली। ठीक है, या तो फिर पाटन भी कहा जाता है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, आंसर है असमक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या तो फिर अर्नेस्ट मैके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? तो ये 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, अगर खोजकर्ता का नाम पूछा जाए तो खोजकर्ता का नाम था पाटे दी पैंथलर। ठीक है, उन्होंने 1750 ईस्वी में इसे खोजा था, खोजा गया था 1750 ईस्वी में, और पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज, कालिदास, प्लिनी या तो फिर चाणक्य। तो इंडिका जो है ये मेगस्थनीज की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? 28 दिन, 18 दिन, 8 दिन या तो फिर 10 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन। देखिए, कुरुक्षेत्र जो इस जगह है, ये जगह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह जगह वर्तमान किस राज्य में है। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जो है ये पानीपत में है, और पानीपत जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या तो फिर बौद्ध धर्म। तो स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुंडग्राम, कौशल या तो फिर पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, जन्म का अगर प्रश्न आए कुंडग्राम, अगर मृत्यु का प्रश्न आए तो क्या हो जाएगा? पावापुरी। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? हीनयान, थेरवाद, महायान या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महायान। देखिए, हीनयान और महायान दो ग्रुप में जो है डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है,
पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 12, 17 या फिर 18? तो पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण का जिक्र किया जाए तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में जो है किस राजवंश का जिक्र आता है? तो सातवाहनों का जिक्र आता है। आंध्र सातवाहनों का जिक्र आता है मत्स्य पुराण में। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, यूनानी भाषा या तो फिर संस्कृत भाषा? तो अल बरूनी को जो है वो यूनानी भाषा का जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? किताबुल हिंद, रिहला, आईने अकबरी या तो फिर बाबरनामा? तो इब्न बतूता जो है वो रिहला नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता वही शासक था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाकर भेजा था दिल्ली। ठीक है, किताबुल हिंद का बात किया जाए तो ये लिखा था अल बरूनी, बाबरनामा बाबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पीर का अर्थ क्या है? गुरु, उलेमा, ईश्वर या तो फिर मौलवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु। ठीक है, पीर का अर्थ गुरु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, पटना, अजमेर या तो फिर अजोधन? तो प्रसिद्ध सूफी संत जो हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता के उपासक थे? विष्णु, शिव, राम और या फिर कृष्ण? तो अलवर संत जो है वो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है कि नयनार किसके उपासक थे? तो नयनार जो है ये शिव के उपासक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित थे। इन्हीं के दरबार में फेमस तेनालीराम रहा करते थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा का रचना किसने किया? अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता या तो फिर अबुल फजल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855, 1630, 1821 या तो फिर 1809? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। अगला प्रश्न देखते हैं, दामिने कोह क्या है? उपाधि, जागीर, संथालों की भूमि या तो फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथालों की भूमि। अगला प्रश्न है, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? सर जॉन शोर, कॉर्नवालिस, क्लाइव या तो फिर डलहौजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, मेरठ, बंगाल या तो फिर अवध? तो इसका सही आंसर है मेरठ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ट्रेन किन्होंने स्टार्ट किया था, तो ट्रेन जो है वो स्टार्ट किया गया था, ट्रेन प्रचालन वो स्टार्ट किया था डलहौजी के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वेलेजली। हाँ, एक और यहाँ पे याद आ रहा है, विलियम बेंटिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे सती प्रथा का विरोध किसने किया था? ठीक है, तो वो किया था विलियम बेंटिंग ने। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 जनवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 16 मार्च 1922 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, डेट्स तो सभी को याद रहते हैं, 1922 में हुआ था। लेकिन आजकल क्या है कि यहाँ ईस्वी तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन आजकल क्या है, यहाँ पे डेट्स पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1922 को। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या तो फिर चित्तरंजन दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर गोपाल कृष्ण गोखले का भी गुरु का नाम पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? एमजी रानाडे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे पहले दिन जब मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है सॉरी गलत मैंने टिक कर दिया, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।